हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा था तो एक सज्जन ने कहा कि हम चाहते हैं कि जब कबीर साहब का नाम लिया जाए तो कबीर ना कहा जाए, सदगुरु कबीर साहब कहा जाए। मैंने कहा बच्चा जब माँ को बोलता है तो परम आदरणीय माँ नहीं बोलता है, माँ बोल देता है और उस माँ शब्द से उसका प्रेम, उसका स्नेह, वो सब माँ समझ जाती है। तो यदि कोई कबीर बोल रहा है, कबीर साहब बोल रहा है, कबीर जयंती कर रहा है, कबीर का प्रागट्य दिवस मना रहा है, बातें अलग अलग नहीं हैं। आप आमीन माता की सोसाइटी तैयार कर रहे हैं, युवकों के लिए तैयार कर रहे हैं, इसका एक ही अर्थ है, कुछ काम हो रहा है, जनमानस को जागृत करने का काम किया जा रहा है अपने अपने ढंग से। कबीर साहब की चर्चा की जाए, कई पक्ष हैं उसके। महंत साहब ने भी कहा कि अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने विश्वास हैं, कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है, लेकिन बात उनकी जरूर कहता है। पहली बात, इसको थोड़ा सा सुने। ईश्वर की बहुत चर्चा थी। जब कोई आदमी अपनी बात कहना शुरू करता है तो लोग उससे पूछते हैं कि तुम अपनी बात किस आधार पर कह रहे हो। बाइबिल ईसाइयों की खास पुस्तक है। ईसाई कहते हैं कि बाइबिल ईश्वर की वाणी है, यहोवा, और उसमें घटना का जिक्र है। ईसा मसीह प्रवचन कर रहे हैं अपने शिष्यों के बीच, तो एक आदमी वहां से गुजरता है और कहता है, मैं इसको जानता हूं, ये जो बोल रहा है ये बढ़ई का लड़का है, यूसुफ बढ़ई का लड़का है, मेरे घर के बगल में रहता है, मैं जानता हूं इसकी औकात। लोगों ने कहा तुम बढ़ई के लड़के हो। ईसा मसीह ने कहा मैं परमात्मा का पुत्र हूं, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, परमात्मा के आधार पर अपनी बात कहता हूं, मैं कोई बढ़ई का लड़का नहीं हूं, ये शरीर है बढ़ई का, मैं तो परमात्मा का अंश हूं। दूसरी बात, मुसलमानों में कुरान खास ग्रंथ है, ईश्वरीय ग्रंथ माना जाता है। और जानते हैं क्या कहा गया कि हजरत मोहम्मद तो अनपढ़ थे। एक अनपढ़ आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कह सकता है? वो नहीं कह सकता। वो ईश्वर की वाणी है, खुदा की वाणी है, और उसके माध्यम से वो जनमानस पर उतरी है। हजरत ने कहा ये जो मैंने कहा मैं कहकर भूल गया, ये मेरी क्षमता के बाहर की बात है, मैं तो ऊंट और बकरियां चराता था, ये तो अल्लाह की मर्जी है कि उसने मुझे चुना अपना दूत। और मुसलमानों ने क्या कहा? मुसलमानों ने कहा कि हजरत मोहम्मद अंतिम पैगंबर हैं, द लास्ट प्रॉफिट,
उनके बाद अब कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। देखिए, किसी ने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, किसी ने कहा कि मैं ईश्वर का संदेशवाहक हूं। क्यों कहा? क्योंकि ईश्वर की बहुत चर्चा थी। कबीर साहब ने कहां से अपनी बात शुरू की? कबीर साहब ने सिर्फ सत्य कहा। उस आदमी का यही बड़प्पन था, उस आदमी की यही महानता थी। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रिझ तुम पर दृष्टि डाला। वो इतने मनोहर थे कि सबने उनको अपना माना। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है, जो कि अकबर के इतिहासकार थे। उन्होंने लिखा कि एक मुवाहिद हुए हैं कबीर, उनके बारे में अनेक तरह की किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं जनता के बीच में। कोई कहता है उनका शरीर यहां है, कोई कहता है उनका शरीर वहां है। हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे और मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे जब उनका शरीर छूटा। दोनों ही कौम, दोनों ही समाज उन्हें अपना मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि कबीर ने सच को सच कहा, बस इसलिए। इसका मुलम्मा चढ़ाना जरूरी नहीं है कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप ईश्वर के संदेशवाहक हैं, ये कहना जरूरी नहीं है। अगर जनता आपके सच को समझ जाए तो बस इतना पर्याप्त है। और कबीर साहब के साथ यही हुआ। लता को देखा है आपने? बेल को अगर किसी पेड़ का सहारा ना मिले तो ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएगी। बेल को अगर किसी दीवार का सहारा ना मिले तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, वो जमीन पर ही पड़ी रह जाएगी और लोग उसको अपने पैरों से कुचल देंगे। और अगर किसी पीपल, किसी नारियल का सहारा उस बेल को मिल जाता है तो बेल उसके चारों तरफ झोंड़ जाती है, ऊपर तक पहुंच जाती है। आदमी की भक्ति ऐसे ही है। उस भक्ति को साधु, गुरु, ईश्वर, परमात्मा, इनका आधार मिलता है और इनके आधार पर उसकी भक्ति पुष्पित पल्वित होती है। अगर आप कबीर साहब को यहां नहीं मानते तो आप यहां नहीं आते। आप हमारे व्यवहार से यहां आए मैं नहीं कह सकता। आप कबीर साहब को मानते इसलिए आप यहां आए। तो भक्ति को एक आधार चाहिए होता है और अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। लेकिन हां, जब कभी गणना की जाएगी, अब नई सेंसस आने वाली है, अब नई गणना होने वाली है, सरकार उसमें तय करेगी, लिखेगी आदमी का नाम क्या है और इसकी जात क्या है, ये मानता क्या है। उसमें आप लिखेंगे कि मेरा नाम अमुक है, मेरी उम्र इतनी है, मैं हिंदू हूं और किसको मानता हूं, कबीर पंथी हूं कि रैदास पंथी हूं, और मेरी जाति क्या है। पहली बार सरकार ने स्वीकारा है कि अब जो सेंसस होगा, अब जो जनगणना होगी, उसमें आदमी के नाम के साथ उसकी जात और उसकी मान्यता दोनों का वर्णन होगा। जब हमें और आपको गिना जाएगा तो एक तराजू में गिना जाएगा कि हम कबीर पंथी हैं बस। इसका कोई ये मतलब नहीं हो कि वो चंद्रवंशी हैं कि साहू हैं कि क्या है, नहीं। इतने लोग हैं ये कबीर के मानने वाले हैं। तब पता चलेगा कि कबीर पंथी वास्तव में कितने हैं इस देश में।
और सबकी मान्यताएं कबीर साहब को लेकर के अलग अलग हैं, लेकिन सबका विश्वास एक जैसा है। कोई हमारे साहब को गाली दे, कैसे संभव है? आप नहीं सुन सकेंगे, हम नहीं सुन सकेंगे। एक बार संतों की एक टीम प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने गई और उनसे निवेदन किया गया कि कबीर जयंती के रोज राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की जाए, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। जैसे बुद्ध पूर्णिमा के रोज होता है, जैसे अंबेडकर जयंती के रोज होता है, वैसे ही बैसाख पूर्णिमा के दिन छुट्टी घोषित की जाए। ज्येष्ठ पूर्णिमा, हाँ। तो वाजपेयी जी ने कहा, कबीर साहब तो वैसे ही बहुत महान हैं, अब अलग से छुट्टी क्या लेना? उन्होंने जीवन भर काम किया, उनके नाम पर छुट्टी लेना चाहते हो? उस दिन तो और काम करना चाहिए। कबीर साहब की महानता के बारे में किसी को शक नहीं है, सब उन पर राजी हैं। हम अपनी अपनी छोटी छोटी मान्यताओं को दरकिनार कर दें, और जो कबीर साहब की जो खास बात है, इस बात को मैं कई बार कहा करता हूं कि कबीर साहब अपने बाकी के संतों से अलग थे। आप पूछेंगे कैसे अलग थे? मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति के गीत गाए, तुलसीदास जी ने श्री राम की कहानी, उनके गीत गाए, सूरदास जी ने 10 साल के कृष्ण की उपासना की। अगर कोई राम का भगत है और कृष्ण के यहाँ चला जाए, मीरा के यहाँ चला जाए, तो मीरा पसंद नहीं करेगी। वो बोलेगी, तुम हमारे मंदिर में आए हो तो तुम्हें जय श्री कृष्ण कहना होगा। और अगर कोई गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ पहुंच जाए तो उसको ये कहना होगा, क्या? जय श्री राम। नहीं तो श्री राम, नहीं तो तुलसीदास जी से उसकी पटरी नहीं बैठेगी। कबीर साहब के यहाँ तो भाई तुम राम को मानने वाले हो, तुम हरि को मानने वाले हो, तुम कृष्ण को मानने वाले हो, कोई भी हो, कबीर साहब ये सब सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण है कि आदमी हो, बस इतना बहुत है। अगर बीजक को कोई खोल करके देखे तो उसमें पाएगा कि कबीर साहब ने किसी परमात्मा को संबोधित नहीं किया है। इसीलिए जो चौका वाले लोग हैं वो बीजक को प्रमाण नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा की ऐसी कोई वाणी नहीं है। तो कबीर क्या बोलते हैं? सुनो भाई साधो, बाबू ऐसो है संसार तिहारो, पंडित बात बदे सो झूठा। पंडित की बात है, योगी की बात है, आम आदमी की बात है, कहीं कोई पद में वो राजा परमात्मा की बात नहीं करते। सब जगह वो आदमी की बात करते हैं। आदमी को ही ऊपर उठाना है, आदमी के लिए ही सारे कर्मकांड हैं, आदमी के लिए ही सारा प्रयास है। इसलिए कबीर साहब की वाणी में आदमी को प्रमुखता दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम की महिमा में गीत गाते हैं, कबीर साहब सिर्फ और सिर्फ आदमी को ही ऊपर उठाना चाहते हैं, वो चाहे जिस जात का हो। और ये चीज है जो कबीर साहब को बाकी लोगों से अलग करती है। वो योगियों की चर्चा करते हैं, मुसलमानों की चर्चा करते हैं, मौलवियों से बात करते हैं, सब जगह वो आदमी से ही बात करते हैं। हम कर्मकांड में उलझ जाते हैं। कर्मकांड की आवश्यकता है, क्योंकि सब के सब लोग बहुत बौद्धिक नहीं हो सकते हैं। थोड़ा उन्हें कर्मकांड, थोड़ा भक्ति, थोड़ा कुछ दिखावा करना चाहिए। बच्चियां जब छोटी छोटी होती हैं तो उनकी माँ उन्हें गुड्डा गुड़िया का खेल दिखाती है, सिखाती है। बच्चियां वहीं से सीखती हैं कि गुड़िया है, ये बच्ची है, इसका ब्याह करना है। फिर वैसे संस्कार धीरे धीरे उसके मन में भी आते हैं। तो हर तरह के लोग इस समाज में हैं
और हर तरह के संस्कार वाले हैं, इसलिए कर्म कांड की भी आवश्यकता है। इसीलिए ये जो चीज़ें महापुरुषों ने निर्धारित की हैं उन सब की ज़रूरत है। लेकिन जो अंतिम चीज है वो क्या है? हमारे उपनिषद के ऋषियों ने आत्मज्ञान पर जोर दिया है। और आप जानते हैं आत्मज्ञान की चर्चा उन्होंने अचानक नहीं कर दिया। पहले उनके यहाँ यज्ञ होते थे, हवन होते थे, बड़े बड़े कर्मकांड होते थे, हजारों सैकड़ों वर्षों तक वो कर्मकांड करते रहे। उन्होंने देखा हम इतना हवन सामग्री फूंक देते हैं और कहीं कुछ काम नहीं बनता, मन वैसे ही बेचैन रहता है, उसमें चंचलता रहती, उसमें लड़ाई झगड़ा सब उठता है। तो उन लोगों ने कर्म कांड से अपने आप को अलग किया, गुरु के पास गए, उसके चरणों में सिर दिया और उससे पूछा कि इतना कर्म कांड करने के बाद भी हमारा मन अच्छा नहीं होता है। तब गुरु ने उनको आत्मज्ञान दिया कि ये जो इच्छाएं रखते हो, ये जो कामनाएं रखते हो सांसारिकता की, धन की, दुनिया की, ये तुम्हारे लिए जंजाल बनी हुई है। साची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। हरि भक्तों की फांसी क्या है? साची प्रीत विषय माया से। मन में जो वासना और कामना बसी हुई है यह भक्ति से हमें दूर करती है। ऋषियों ने जो बातें संस्कृत में कही, कबीर साहब ने वही बात सामान्य आम भाषा में कही। और कबीर को जिंदा रखने वाले कौन थे जानते हैं? यही लोग, आम लोग, बहुत साधारण लोग। इन्होंने ही कबीर वाणी को जीवित रखा और इसमें ये सब के सब लोगों का योगदान है। मैं अपने एक मित्र से पूछता था, उसके पिता का शरीर छूटा, तो मैंने पूछा तुम्हारे पिता का शरीर कब छूटा? तो कहा यही 3-4 साल पहले छूटा। तो मैंने कहा 3 साल पहले कि 4 साल पहले? अरे तो हाँ, सिर खुजाने लगा और कहा यही कोरोना में छूटा था। 3 और 4 साल में वो अंतर नहीं कर पाया। और हम एक आदमी की 627वीं जयंती और प्रागट्य दिवस यहां मनाने के लिए बैठे हुए हैं। हम अपने पुरखों का नाम नहीं याद रख पाते और कबीर का नाम याद रख रहे हैं। इसका मतलब है उस आदमी में सब कुछ था। ये जो लोग मानते हैं कि वो परमात्मा था, इसका कोई कारण है। उस आदमी में इतना तेज था, इतना प्रताप था कि हम जैसे लोग उसको आज भी याद कर रहे हैं। आज कबीर प्रागट्य दिवस के अवसर पर मैं उस महापुरुष के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।